वेलकम इन माय क्लास माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग कर रहे हैं आवर एनवायरमेंट चैप्टर और टुडे इज आवर टॉपिक इज डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन जो है ये ऑक्सीजन के 3 एटम्स के मिलने से बनता है। नॉर्मल हम लोग ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या जानते हैं? ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2 और ओजोन का फॉर्मूला होता है क्या? O3। तो ओजोन का फॉर्मेशन कैसे होता है ये हम लोग पहले जानते हैं, ठीक है। ये जो ऑक्सीजन फ्री फॉर्म में हमारे एनवायरनमेंट में मिलता है कुछ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की वजह से, जो कि कहाँ से निकलता है? सन से निकलता है। ये ऑक्सीजन क्या होता है? टूट जाता है। तो ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो कि सन से निकलता है ये क्या करता है? ऑक्सीजन एटम को क्या करता है? स्प्लिट कर देता है फ्री ऑक्सीजन में, ठीक है। और ये जो फ्री ऑक्सीजन होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है, इसलिए ये क्या करता है? फिर से किसी ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड करके ओजोन फॉर्म कर देता है, ठीक है। ओजोन फॉर्म कर देता है। ये ओजोन जो है एक हार्मफुल गैस है। अगर अर्थ के नीचे है तो ये क्या है? एक हार्मफुल गैस है। बट ये क्या करता है? अर्थ के ऊपर अराउंड 50 किलोमीटर टू 60 किलोमीटर नीचे से अगर हम लोग बात करें तो 50 किलोमीटर्स टू 60 किलोमीटर के बीच में ये ओजोन क्या करता है? एनवायरनमेंट में अर्थ के ऊपर एक लेयर फॉर्म करता है। मीन्स एक लेयर फॉर्म कर देता है अर्थ पे। कहाँ? मीन्स 15 किलोमीटर से 60 किलोमीटर के बीच में कहीं भी ये ओजोन क्या करता है? एक लेयर फॉर्म करता है अर्थ के चारों ओर। अब ये चारों ओर लेयर जो ओजोन का फॉर्म हुआ ये करता क्या है? हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि ये सन से जो अल्ट्रा वायलेट रेज आ रहा है, अल्ट्रा वायलेट रेज जो आ रहा है इसको क्या कर रहा है? यहीं से ये क्या करता है? रिफ्लेक्ट कर देता है, अर्थ पर पहुंचने नहीं देता, ठीक है। जो भी थोड़ा बहुत अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन उससे ऑक्सीजन स्प्लिट होकर फिर ओजोन को फॉर्म किया, बट मोस्ट ऑफ द अल्ट्रा वायलेट रेज को क्या करता है? ये ओजोन अर्थ तक नहीं पहुंचने देता है। ये ओजोन जो है, ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो है ये बहुत ही हार्मफुल है हमारे लिए और ये बहुत सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लाइक स्किन डिजीज, स्किन कैंसर हो जाता है इससे, आई डिजीज भी होते हैं जैसे कैटरैक्ट, प्लांट को भी ये हार्म करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को भी क्या करता है? वीक करता है। हमारे इम्यून सिस्टम पर भी ये क्या करता है? बहुत बुरा असर डालता है। तो ये जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है ये हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है। मीन्स इसका नहीं पहुंचना अर्थ पर बहुत ही अच्छा है। और ये काम कौन करता है? हमारा ओजोन लेयर करता है। लेकिन 1986 के आसपास देखा गया कि अटलांटिका में देखा गया कि अर्थ के नीचे जो भी प्लांट्स और एनिमल्स है उनमें कुछ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस की वजह से बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट देखने के लिए हम लोगों को मिले। फिर उसका पता लगाया गया कि ये कैसे हो रहा है, तो ये पता चला कि ये हो रहा है इस ओजोन लेयर में डिप्लीशन के कारण। मीन्स ये ओजोन लेयर में छेद हो जा रहा था वहाँ अटलांटिका के पास और अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन वहाँ पर क्या करने लगे थे? अंदर आने लगे थे, जिसके कारण ये सारे इफेक्ट हम लोगों को देखने के लिए मिले। तब क्या किया गया? यूनाइटेड नेशन ऑफ एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत ये पता लगाया गया कि इसका रीज़न क्या है, और इसका रीज़न मिला एक गैस जिसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस के प्रेजेंट के कारण ये ओजोन लेयर में क्या हो रहा था? डिप्लीशन हो रहा था। अब पता लगाया गया कि ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकल कहाँ से रहा? तो जो भी कूलिंग मटेरियल्स है जैसे कि रेफ्रिजरेटर या फिर एयर कंडीशनर जो है ना, इनसे निकल रहा था ये कौन? क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। इसको CFC हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है। तो ये फिर यूनिट ने क्या किया?
बैंड लगाया इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन के निकलने पर, और फिर अब ऐसे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर बनाए जाते हैं जिसमें बिल्कुल ना के बराबर CFC गैसेस निकलती है, और इस तरह से फिर अर्थ को सेव किया गया। पर आप लोग न्यूज़ देखेंगे तो आप लोग अक्सर सुनेंगे कहीं ना कहीं ओजोन लेयर का डिप्लेशन होता है, क्योंकि इतने सारे हार्मफुल गैसेस निकल रहे हैं इस पृथ्वी पे, कोई ना कोई क्या कर रहा है, स्पेशली तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही क्या कर रहा है, ओजोन लेयर पर असर डाल रहा है। और जब ये ओजोन लेयर हटेगा फिर हमारा क्या है, मुश्किल है इस अर्थ पे जीवन होना, क्योंकि ये प्लांट और एनिमल दोनों के लिए ही बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। क्लियर है? अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं कि हम लोग अपने एक्टिविटी से क्या क्या वेस्ट को तैयार कर रहे हैं और उस वेस्ट का हम लोग कैसे क्या कर सकते हैं, निपटारा कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।